अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो अकबर इलाहाबादी की दूसरी नज़म जो दी हुई है वो दूसरी नज़म है मुस्तकबिल। और ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड है BUDC 134। इसका सब्जेक्ट का जो ये है वो ब्लॉक 2 में ये नज़म आएगा। और ये नज़म जो लिखी है वो है अकबर इलाहाबादी। इससे पहले मैंने अकबर इलाहाबादी की जो पहली नज़म है दरबार दहली उसको मैं बताई थी। और आज है दूसरी नज़म मुस्तकबिल, है ना। तो आज चलो पहले नज़म को रीड कर लेते हैं। ये मौजूदा तरीके रहाई मुल्क आदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामान बहम होंगे, नए अवान से ज़ीनत दिखाएंगे हशी अपनी अपनी, ना ऐसा पीछ वेच जुल्फ़ों में, ना केसों में ये खम होंगे, ना खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, ना घूंघट इस तरह हज़ब रवाए ना घूंघट उस तरह से हज़ब रवाए सनम होंगे, बदल जाएगा अंदाज तबाए दूर गिरदों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे, खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खेलेंगे और ही गुल ज़मे बुलबुल की कम होंगे, अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मुल्लत से, नया काबा बनेगा मगरिबी पतले सनम होंगे, बहुत होंगे मगनी नगमा तखलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल व सम होंगे, हमारी इस्तिलाहों से ज़बां ना आसना होगी, लगाते मगरिबी बाज़ार की भाषा से जम होंगे, दब जाएगा मयार शराफत चश्म दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने ज़ख्म में वो सबसे कम होंगे, गुज़श्ता आज़िमों के तज़किरे भी ना रह जाएंगे, किताबों में ही दफन अफसाना ज़ाय व हस्म होंगे, किसी को उस तख़ीर का ना हस होगा ना गम, हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेर व भम होंगे, तुम्हें उस इनकलाब दहर का क्या गम ए अकबर, बहुत नज़दीक है वो दिन, ना तुम होंगे ना हम होंगे। ये हो गया नज़म मुस्तकबिल का, जिसे पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि अकबर इलाहाबादी इस नज़म में क्या कहने की कोशिश की है। तो चलो नज़म की तसरीह को रीड करते हैं, है ना। नज़म की तसरीह को रीड करते हैं। तसरीह मंदरजा वाला नज़म अकबर की मशहूर नज़मों में से एक है ना। अगर मशहूर नज़मों में नाम लिखने के लिए बोला जाए तो मुस्तकबिल उसमें आएगा। उसमें अकबर ने हमें मुस्तकबिल के मुतालिक जो बातें कही हैं वो मौजूदा दौर में हुर्फ ब हुर्फ सादिक साबित हुई है। इससे हमें अकबर की बशीरत का अंदाज़ा होता है कि उनकी निगाहें ना सिर्फ अपनी दूर तक महदूद थी बल्कि उनकी बशीरत मुस्तकबिल को भी देख सकती थी। उन पर रज़अत पसंदी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। हालांकि वो तरक्की के मुखालिफ ना थे बल्कि अपने मुल्क तहज़ीब और रवायत से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और यूँ वो कौम जिसने अपने असलाफ की रवायत को फरामोश कर दिया हो तरक्की की असल बुलंदी पर नहीं पहुँच सकती। अकबर हिंदुस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त को अपनी नज़रों के सामने रुखसत होते हुए और गैर मुल्की तहज़ीब को गालिब होते हुए देखकर कहते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाएगी और उसकी जगह मगरिबी तहज़ीब और उसके लोज़मात समाज पर गालिब आ जाएंगे। हसीनों के ज़ेब व ज़ीनत का अंदाज़ बदल जाएगा और जो ये बालों में पेच व खम और चुटियाँ नज़र आ रही है उनकी जगह खुले बाल होंगे। औरतें जो आज पर्दे में नज़र आ रही है कल उनके चेहरों से घूंघट और हिजाब हट जाएंगे। ज़माने में तबीयतों का अंदाज़ बदल जाएगा, खुशी और गम के असबाब बदल जाएंगे। हिंदुस्तान में जो मगरिबी तहज़ीब की तखलीद की हवा चल रही है ये हिंदुस्तानी तहज़ीब के गुलशन में नए गुल खिलाएंगी। तहज़ीब व तमदन की तब्दीली के बाअश लोगों की मजहबी अकायद में तेज़ी से तब्दीली वाक़ई होंगी।
اور مغربی تہذیب کا ایک نیا کعبہ بنے گا جس میں مغربی پتلوں کی پرستیں کی جائے گی، یعنی سب کا ایمان صرف مغربی تہذیب ہوگا اور موجودہ مشرقی تہذیب فرشدہ قرار دیے جائیں گے۔ لوگ مغرب کی تقلید میں جتنا چاہے غرق ہو جائیں گے، چنانکہ اس کا اثر مشرق ہے، لہٰذا ان کے نغمے بے جوڑ ہونے کے بعد سر اور تال سے عاری ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تقلید ہوتی ہے، وہ اصل میں نہیں بدل سکتی۔ مشرق والے جتنے چاہے مغرب کی پیروی کر لیں، وہ مغرب کبھی نہیں بن جائیں گے، کیونکہ ان کی اصل مشرق ہے۔ ہر تہذیب کا ایک اپنا انداز اور طور طریقے ہوتے ہیں، ہر عمل اور شے کی ایک مخصوص اصطلاح اور نام ہوتا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والی نسل مشرقی اصطلاحوں سے ناآشنا ہوں گی، مثلاً تستری، باغ، چارپائی وغیرہ کی جگہ مغربی اصطلاحیں پلاٹ، گارڈن، بیت جیسی اصطلاحات رائج ہو جائے گی۔ شرافت کو ناپنے کا پیمانہ، معیار بدل جائے گا، لہٰذا جو آج شریف کہلاتے ہیں ممکن ہے کل رذیل ٹھہرائے جائیں گے۔ قوم اپنی بزرگوں کی عظمتوں کو فراموش کر دیں گے، ان کی ضائع حسن اور شان اور شوکت کا ذکر زبانوں سے ہٹ کر صرف کتابوں تک محدود ہو جائے گا، اور کسی کو اس تبدیلی کا نہ احساس ہوگا اور نہ غم، کیونکہ جس ماحول اور تہذیب میں ان کی پرورش ہوئی ہوگی وہ اس سے نابلد ہو جائے گا۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اے اکبر، تم کو اس تبدیلی کا غم اتنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دن دور نہیں جب نہ یہ تہذیب ہوں گے اور نہ ہی تم ہوں گے۔ یہ ہو گیا اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل کی تشریح۔ اس کے نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں اسماعیل مرہٹی کی نظم آب زلال کو ہم ریڈ کریں گے۔ آج کے لیے یہیں تک۔